जय गुरु। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी विश्व कल्याणीमयी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद प्रभुपाद योगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद परम इष्ट भाई श्री श्री आचार्य थे समस्तंकर श्रीपाद पंकजरे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करुच्ची। इष्ट परिवार समस्तंकर श्रीपाद पंकजरे मोर यथायोग्य भक्ति और प्रणाम निवेदन करुच्ची। आमर भक्ति तरंग आनुकूल्य प्रतिदिन दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष अतिक्रम कर आग को गति करुवा आभासी सत्संगर धारा से क्रम आज आम आसी उपनीत होइछे एक पवित्र महनीय दिन रे आज ये भक्ति तरंग आनुकूल्य अनुष्ठित होउथिबा आभासी सत्संग प्रार्थना समय ये सत्संग को सुंदर भाव आज आमर जो परिचालित कर सत्संग को परिचालना करुछंती परम पिता निकट में आज सत्संगर संचालक परिचालक तथा ये संध्या सत्संग अध्यक्ष तांकर चिर मंगल प्रभु पाखे प्रार्थना रखुच्छी। आज सत्संग युक्त होता अन्य समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ वरिष्ठ ज्ञानी गुणी ऋतिक देवता मंडली अधर्य जाजक कर्मी मंडली प्राणर गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती स्नेहमयी जननी कूल सत्संग प्रेमी सत्ता प्रेमी जीवन प्रेमी समस्त सज्जन मंडली छोट छोट पिलाए समस्त को मो अंतर जय गुरु निवेदन करुच्ची। आज मोर परम सौभाग्य मो पुनराय आपण मान गहन युक्त हो प्रिय परमंकर भाव में अवगाहित हबार जो अपूर्व सुजोग लाभ करी मु आज अहोभाग्यर अधिकारी हो उठी सुजोग मुझे प्राप्त होती आमर भक्ति तरंग आनुकूल्य परम पिता निकट में प्रार्थना रखुच्छी। जो मानकर पूत प्रचेषार साधु उद्यम मानसिक युक्ततार ये कार्यक्रम प्रतिदिन वास्तव वास्तवायित आग को आगे गति करुच्ची। परम पिता से व्यक्तिगत जीवन ठार शारीरिक जीवन पर्यंत सर्वकुशल विधान करंतु आमे जो माने सत्संग युक्त अच्छे परम पिता समस्त मंगल विधान करंतु ए विश्व शांति रहू प्रभुंकर श्रीपाद पंकज मोर यह प्रार्थना। आज एक दिन को केंद्र करी आज दिन को केंद्र करी आज ये जो महनीय दिन प्रति प्रति प्रत्येकंकर प्राण रे जो अफुरंत आनंद आज सृष्टि होती से विषय को केंद्र करी विषय वस्तु निरूपण कर दोल पूर्णिमा। आज होली गतकाली पूर्णिमा अतिबाहित होती काली दोल पूर्णिमा विषय जदि कौन आलोचना होता मु युक्त हो पार नी काली जानी तथापि जेहेतु आज विषय वस्तु रखा दोल पूर्णिमा से विषय परम पिता जहा आम मान निकट में दर्शन धरा पड़ी प्रभु पाखे प्रार्थना रखुच्छी आपण मान अनुरोध रखुच्छी आपण मैंने जी जी नाममय हे भावमय हो उठे परम पिता दया करी से कथा कहुदेवे प्रभु पाखे मोर यही प्रार्थना। प्रभु को विभिन्न विषय ठाकुर को प्रश्न करा बोध हुए ठाकुर शरीर में लोम जी अधिक प्रश्न पचरा जाइए ठाकुर को ठाकुर तार सुंदर समाधान देदिन ये दोल पूर्णिमा प्रसंग में पचरागला ठाकुर को ठाकुर कहते पचार दिनटा हूँ आमर 25/3/1969 मसीहा ए कथाटा दीपरेखी ठाकुर कहते दीपरेखी बही आमर देवीदा संकलन कर ठाकुर दोल पूर्णमी विषय पचार बहु जगार बहु कथा कहते ठाकुर आलोचना प्रसंग विभिन्न खंडरे विभिन्न जगार विभिन्न भाव ठाकुर यही दोल शब्द को नहीं दोल पूर्णिमा को लेकिन विभिन्न कथा कहते सहज सरल भाव ठाकुर बुझेगा चाहिए दोल पूर्णिमा कहले दोल पूर्णिमा प्रश्न ठाकुर कहते यहाँ एक पवित्र दिन पुण्य दिन यही दिन
ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜୀବନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ସେ। କାରଣ ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। এই ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିପାଳନ କରୁ, ଯାହାର ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପରିପାଳନ କରୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପରିପାଳନ ହୁଏ। এই ଜନ୍ମଦିନକୁ ପରିପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଠାକୁର କହିଲେ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ, ତାହା ନ କରିଲେ ଏ ଦିନଟି ପାଳନ କରା ହୁଏ ନା। ଯେତେ ଜାକଜମକରେ ଢୋଲ ବଜେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବା ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୋହଡ଼ାରେ ମାତି ଯାହା କରନା କାହିଁକି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମେମାନେ ପାଳନ ନ କରୁ, ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପରିପାଳନ କରା ହୁଏ ନା, ବାସ୍ତବରେ କରା ହୁଏ ନା। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ଘରେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପରିପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ସେ କେତେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଦୁନିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ କି କରୁନାହୁଁ? ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଭାବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ସେଇଭଳି, ସେମାନେ ଯେଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେ ଯେମିତି ନାଚିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଖପାଖକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ନାଚି ନାଚି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଚେଇ ପାରିବୁ। ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଯୋଉ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଉତ୍ସବ ପରିପାଳନ ହଉଛି, ସେ ଉତ୍ସବ ସାର୍ଥକ ହବ। ନଚେତ୍ ତାହା ଖାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋହଡ଼ା ହେଇ ରହିବ। ଏକଥା ଠାକୁର ଦୀପରକ୍ଷୀର ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ 25/3/1969 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଏହି ମତ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳନ ଶବ୍ଦରୁ ଦୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୋଳନ ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏବେ ଅନେକ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଗେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ତଳେ, ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସୂଚାଏ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପଦାର୍ଥ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟାର ଦୋଳକ ବୋଲି କହୁ। ସେ ଦୋଳକ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ତଳକୁ ଓଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ସରୁ ନାଡ଼ଟିଏ ଲାଗିକିରି କଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ହଲୁଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଲୁଥାଏ ସେ କେମିତି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଯେ ଘଣ୍ଟାର ଯୋଉ ଦୋଳକ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ମଝିକୁ, ମଝିରୁ ପୁଣି ଏପଟକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ମଝିକୁ, ମଝିରୁ ପୁଣି ସେପଟକୁ ଯାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ। ଏ ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ? ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଗତି। ସେ ଗତି କିପରି ନା, ସେ ଗତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଏପଟକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ସେଠି, ପୁଣି ସେଠୁ ଏପଟକୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାକୁ ଆମେ
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନାମ ଦଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋମନ୍ଥନ କରି ତାକୁ ପରିପାଳନ କରୁ ବୋଲି ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଜି ସାହି ସାହିରେ ବିମାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମା ରାଧାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲଉ। ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ବା ସିଂହାସନରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ, ଯାହା କହିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ସାହି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲୁ। ବୁଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଘେନି ଆସୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ରୁଜି ଆଉ ରୁଚିର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରୁଜି ରୁଚିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ରୁଜି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଜିଟିଭ, ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି ପଜିଟିଭ, ଆଉ ରୁଚି ମାନେ ନେଗେଟିଭ। ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଏ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠାକୁର କହୁ କହୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ରାଇ। ଏହା ଏକ ବଡ ଅଭାବନୀୟ ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ। ପଜିଟିଭ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ ତାର ପଛେ ପଛେ ଗତି କରିବ, ଛୁଟିବ। ପଜିଟିଭ ର ଅବଲମ୍ବନ ବ୍ୟତିରେକେ ନେଗେଟିଭ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। এই ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାନୁଗ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆବେଗକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ଗତି କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାନୁଗ ଆକର୍ଷଣ। ରୁଜି ଆଉ ରୁଚି, ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ এই ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଏବେ ବି ହଉଛନ୍ତି, ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇଥିଲେ। এই ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ମିଳନ ଫଳରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଟା ଛୁଟି ଘୁରା ଘୁରି ରୁଜି ରୁଚିର ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭର ଏଇ ଗତି ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଟଣାଟଣି ଯୋଗୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁ, ଟଣାଟଣି ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁ ବାହାରି ଆସିଛି କେତେ କଣ ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଏଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ଚିତ୍ ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ କଣ କଣ ନ ବାହାରିଛି ନ ହେଇଛ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିପରି ନା ଏଇ ମହାମିଳନର ଝୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁମେ ତୁମର ଏଇ ମିଳନର ଆବେଗକୁ, ଏଇ ଝୁଙ୍କୁକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇବ ସେ ହେବ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବା ଏ କଥାଟା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆବେଗକୁ, ତୁମର ଅର୍ଜକୁ, ତୁମର ଝୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ ତାହା ହେବ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ଗୌଣ ମନେ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଗର ମୂଳରେ ଅଛି ଏକାଗ୍ରତା। ଯୋଗ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ରୁଜି ରୁଚିର ମିଳନରେ। ତାହା ଏଇ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧାରାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦୋଳ ଅର୍ଥ ହଲିବା। ଦୋଳରୁ ଦୋଳି ଶବ୍ଦ, ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ହଲେ ଆଗକୁ ଯାଏ ପଛକୁ ଆସେ, ଆଗକୁ ଯାଏ ପଛକୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୋଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ, ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଛକୁ ଗଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ନାମ ଦେଇ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ଏଇ ଗତିକୁ, ଏଇ ଧାରାକୁ, ଏଇ ବିଧାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭର ମିଳନ। ଏଇ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭର ମିଳନରେ ମଣିଷ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କଣ କଣ ହୁଏ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ସୁରତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସୁରତ
आम प्रार्थना करते सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा ये जोगावेग मिलनर आवेगर आकर्षणी शक्ति को कह जाए सूरत ठाकुर भाषा सूरत दोलन प्रक्रिया द्वारा सूरत आनित हो उठे तीक्ष्ण हो उठे सूरत ताहले कौन ठाकुर पचरा गला आम जो कहते सूरत ठाकुर कहते सत्ता सत्ता हूँ जहाँ जीवन आम कहते एक्जिस्टेंस इंग्लिश रे कहते आगु नहीं सत्ता सत्ता हूँ आमर जहा द्वारा प्राणन क्रिया चले जीवन बंचार धारा जो प्रक्रिया द्वारा चले ठाकुर कहते ताही हूँ सत्ता हूँ सत्ता आम जीवन एक्जिस्टेंस हूँ जहा द्वारा प्राणन क्रिया चले जहा स्वस्थ रहिबार अंतराय को सहज भाव में नियंत्रण निष्पादन करें ताहा हूँ सूरत जो जो रकम अभिव्यक्ति सेठारे सता आग को चले सता भितर रही निजस्व आदिम आसक्ति यही सूरत भितर मिलनर आवेग मूलरू युक्त हो रही आदिम आसक्ति फल जेकोसी सत्ता तार स्थिति और वर्धनर उपकरण संग्रह करिथाय और जेतेबेले जहाँ बाधा आसे ताकू प्रतिहत करने को चेष्टा करे यह द्वारा जो उन्नति घटे ताहा हेउची विवर्तन यही विवर्तन पथरे गति करी 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 शेषे प्राप्ति भगवत प्राप्ति सूरत तले आकाश में करे शब्द विलासा शेषे से प्रभु सहित जैसे आसी जहांकर इच्छारे शक्ति मान शक्ति द्वारा शब्द सृष्टि होती युक्त हबार जो धारा ताको आम जो अनुसरण कर चालू युक्त हो उठू ठाकुर कहते सूरत को जहाँ सहित युक्त करा जाए जेपरी भाव में युक्त करा जाए से भाव में फल पाए मनुष्यर प्रवृत्ति आम भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह सब अच्छी आमर कौन करे आमर भीतर सत्तार रस रक्त माने शक्ति को शोषिक प्रतिदिन खाऊ थाए शोषि नौ थाए बुझे कहते मनकर धर आमर देहरे जो रक्त क्षय केतक रोग जीवाणु आसी बसा बांधन मन करूँ रक्त माने शरीर को नष्ट करने केतक जीवाणु आसी आम शरीर बसा बांधिले ताले से कौन करेंगे आमर रक्त खाई परिपुष्ट हो उठे आमर शरीर पोषण उपयोगी रक्तर ह्रास घटव यह हवा बाध्य कारण आम भीतर शत्रु पशिंट तेणु मनीष जदि तार प्रवृत्ति को ये जो सत्तार माने रस को सत्तार शक्ति को शोषि खाऊची तार प्रवृत्तिर झुंकु को मनीष जदि आदर्श ठारे युक्त करे दिए आदर्श मुखी हो उठे ताहले तार शक्ति आ नष्ट हुए ना अवसन्नता आसे ना मनीष अपटु हुए ना ये जो पाप प्रवृत्ति भितर थिला तारी द्वारा ही से विष को झाड़ा पड़ो दूरेवा पड़ो केमिति उदाहरण दे कहते साप विष द्वारा साप कामुड़ार रोगी को ट्रिटमेंट करा जाए औषध तैयारी हुए साप विषरु औषध तैयारी होता है साप कामुड़े से विष को देले से औषध को देले ता भल है साप विषरु जमती औषध तैयारी होई साप कामुड़ा रोगी को चिकित्सा करा जाए आम भितर जो प्रवृत्ति मान अच्छी जहाँ आम सत्ता को टुकुरा टुकुरा कर खाऊ ठाकुर विभिन्न बाणी अच्छी से सत्ता को जदि आदर्शमुखी कर दिया जाए ताहले ए सत्ता शक्तिशाली हो उठे ये आदिम आसक्तिता मनुष्यर जीवन को बंचाई दिए उचित पक्षे लगे देले उद्वर्धन तार घटे जहाँ आज दोल पूर्णमार अभिव्यक्ति जहाँ गोपी मान पक्षरे संभव होता गोपी माने तांकर आदिम आसक्ति को श्रीकृष्ण ठारे लगाई जेपरी हो उठी यही कथाटा को
सूचई दबा पाई घरई दबा पाई बुझई दबा पाई एई प्रक्रिया रे परिचालित हबा पाई आमे माने परिपालन करू एई दोल पूर्णमा दोल रे प्रभु को आमे विमान रे बसई विभिन्न स्थान बुलाऊ तार कारण होउची आमे जहाँ संसार रे जुआड़े जाऊ जहाँ करू किंतु शेष जदि जीवन रे आदर्श न थांती आदर्श कतिकी फेरी न आसू सुखी मरिबा को हब आज प्रभु श्री कृष्णचंद्र को आमे आज तांकरी लीला आज आमे वर्णना करुचे प्रभु कृष्णचंद्र जो गोपी माने तांकर गुणावली रे विमुग्ध होई उठितले आज पूर्णिमा आज रास पूर्णिमा बसंत पूर्णिमा गला भागवत रे विभिन्न जगह लेखा है जो रास पूर्णिमा कहती पूर्णमी राति रे गोटे पूर्णमी राति रे गोपी मान गोटे जगार मिलित हेले से पूर्णमी राति रे जो मिलित हेले वृंदावन रे गोपरे नाना रकमर फूल फल शोभित से वन वृक्षराजी तार महक फूल फल महक चतुर्दिग सुगंधित अति मनोरम परिवेश से दिन था यही पूर्णमी राति रे श्रीकृष्ण सहित गोपी माने समस्ते मिलित हो उठिले तत्पर श्रीकृष्ण को केंद्र रे रखी जार जेपरी वृत्ति इच्छा जो परी ता पाइबा पाई सेही परी भावरे नृत्य क्रीड़ा करने को लगिले एमती नृत्य नाचु नाचु से हठात देखिले जे प्रभु तांकर जी जहां को लेकिन नाचुले प्रभु श्रीकृष्ण तांकर भितरे नाहंती कुआडे उभा नहीं जाइछंती हठात से स्तब्ध हो गले कृष्ण को भल पाई माताल कृष्ण माताल गोपी माने आत्म भोला गोपी माने निजर सत्ता को हरई कृष्ण को भल पाइबार जो आवेग सृष्टि होता सेतबले तांकर बक्षर सेतबले गर्जी उठिला स्तब्धर वेदना कुआडे गले तांकर प्रभु शरीर आउ तांकर मन ठाकुर कहते आग्नेय झलक रे उत्तप्त हो उठिला कृष्ण को पाइबार चिंता आवेग विहलता एते बढ़ी गला जे सेमानंकर अंतर भितरे आभ्यंतरण रे निज भितरे थिबा मानस चक्षु तीव्र हो उठिला भगवत रे वर्णना अछि गोटे गोपी की गोटे कृष्ण लीला करुथिले आज्ञा कृष्ण तो गोटे गोपी गोपी केते गोपी हेलेनी तांको समस्त पाखरे कृष्ण किपरि ठाकुर पचरा ठाकुर कहते मान गोपी मानकर कृष्ण को न पाई अंतर भितरे जो मानस चक्षु कृष्ण को देखा जो आवेग प्रबल रु प्रबलतर हो उठिला जिते समस्ते देखा पाइले प्रत्येक पाखरे जपरी जड़े जड़े श्रीकृष्ण अच्छा ताहा एभली सत्य भली मन है जे सेमाने आहुरी विभोर होई गाइबाकू लागिले नाचिबाकू लागिले एथिरे सेमानंकर मस्तिष्क कोष गुड़िक एते तीव्र भाव उत्तेजित हो उठिला जे ता द्वारा सेमाने देखिबाकू पाइले केते प्रकार आलोक केते प्रकार झलक रे सारा जगत और भीतर बाहर सबु जेपरी एकाकार हो उठी प्रभुंकर वंशी ध्वनि स्वच्छंद नृत्य जो सेमानंकर एवं दुनियार प्रत्येकटी अणुकणा प्राणमय हो उठी छंदमय हो उठी दोलन प्रक्रियार आंदोलन रे से आंदोलित हो उठुची आउ सृष्टिर समस्त जहा किछि श्रीकृष्ण विकिरण ऐश्वर्य हुई तन्मध्य सामंजस्य और सार्थक हो उठुची पूर्णमार दोल पूर्णमार रहस्य से दिन गोपी माने तांकर मनोवांछित पुरुष को यही आवेगर सहित व्याकुलतार सहित एभली भाव चिंता करते सते जमती आमे माने शोला बेले स्वप्न देखू स्वप्न किंतु वास्तव नुहे स्वप्नर सत्ता न थाए किंतु आमको ताहा वास्तव बोली लगे आमे स्वप्न देखी जहाँ आमे स्वप्न देखू आनंदर स्वप्न देखिले आनंद विभोर हो उठू यदि भयर स्वप्न देखू भयर क्रिया प्रक्रिया शरीर रे परिलक्षित हुए आपण चिंता करतु आप शोचती रात्रि स्वप्न देखुने साप गोड़े कामुड़िया आपको आपण प्राण विकट आग को जाऊँच साप गोड़े छाड़ुनी कि आप दौड़ 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 झुंटी पड़े झुंटी पड़ पड़ इलो बोलो इलो बापा हे प्रभु दयाल बिल कहले चित्कार कर उठे घरे शोचा माँ कि बापा के स्त्री की किए कही उठिले कौन है शीत दिन घोड़ी शोचती किंतु जो निद भांगीगला
आपण उठी बसिले आपण देह समग्र शरीर झाଳରେ भरपूर हो उठी छाती उठपड़ा होची निश्वास प्रखरित होची कि स्वप्न देखि वातावरण में आपणकर देह मन शरीर एपरी आंदोलित हो उठी जपरी सत्य भली परिलिखित होची यह जपरी सत्य से दिन कि पूर्णिमा राति अनेक गोपी माने एकत्रित होई प्रभु को केन्द्र करी जो उन्मत्त हो उठी नाची गाई प्रभुंकर अवर्तमान मानसचक्षु ये चिंता इति सारा पाई वास्तव में वास्तवायित हो उठी जहाद्वारा से गोटे गोपी की गोटे कृष्ण भली अनुभव करुले रास आकु कहते रासलीला प्रभुंकर सहित गोपी मानकर ये जो रासलीलार ये जो हूँ तात्विक अर्थ ठाकुर को पचरा गला ये जो रासलीलार अर्थ हूँ लीला 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 ये लीला कौन हुए ना मनिषर आभ्यंतरीण कोशर स्पंदन जो ताप सृष्टि हुए स्वप्न देखिले आम शरीर भितर जो उत्तेजना सृष्टि हुए जो ताप सृष्टि हुए ताद्वारा शरीर जपरी घर्माक्त हो उठे सेमती जो ताप सृष्टि है से उद्बुद्ध और उत्तेजित हबार केते शब्द केते ज्योति केते केते कौन दर्शन घटुए मस्तिष्क कोश गुड़िक एपरी प्रतिक्रिया प्रवण हो उठी था सेतबले जगत रे जहा किछि स्थूल ताहार सूक्ष्म ये समस्त विकिरणी शब्द चांचल्य बोध ये सब अंतर भीतर को आसी थाए श्रीकृष्ण बा गोपी मानकर काम लोलुपता नथिला एठारे गोपी प्रेम काम लोलुप आदौ जौन कुटिलता नथिला यह थिला शुद्ध प्रेम तेणु यही प्रेम को वैष्णव शास्त्र इति महान बोली कहुई गोपी माने से प्रेम सर्वस्व थे प्रभु को ये भल पाउले सत जमी व्यतिरिक न चले ये गोपी प्रेम को सर्वश्रेष्ठ प्रेम बोली कहुई गोपी मान प्रेम जौन कुटुलटा बिल्कुल नथिला गोपी प्रेम विशेषता हूँ जे जहा जेपरी हूँ ना कहीं श्रीकृष्ण प्रति था अकाट्य अनुरक्ति भल पाइबा से श्रीकृष्ण को केबे हुए तो भगवान बोली भावी नथे किंतु श्रीकृष्ण तोषण जे पोषण रक्षण थिला तीव्र व्रत आ साधना तेणु ये सहज साधना गोपी मान सकल प्रज्ञार ज्ञानर अधिकारी कर वैष्णव शास्त्र यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रेम बोली कहुई आम जहाँ श्रीकृष्ण भाव माने ग्रहण कर चलचे नाम कौन सार्थकता कौटी ए गोपीर अर्थ कौन ठाकुर कहते जो माने वास्तव अनुचर्य गुणावली से होती गोपी वास्तव अनुचर्य बुझेगा जाऊनी ठाकुर शब्दर संयोजना इति वास्तव इति सुंदर तार किसी तार इटा ना जे गोपी मान प्राण स्वरूप जे गोपी मान निकट में प्रीति प्रदीप से होती गोपाल जे अंतर अनुवेदन समस्त आकर्षण करुले सी होती कृष्ण कृष्ण पूर्व स्त्री लगा स्त्री मान हूँ सेवा तेणु सेवा निरत हो समस्त को आकर्षण करुथिबारु से होती श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण समस्त को तोषण देउथिले पोषण देउथिले परिपूर्ण करुथिले परिवर्धन करुथिले उद्वर्धन मुक्ति दिगरे उद्वर्धन दिगरे गति करौनौथिले तेणु से गोप वेशधारी तेणु से होती अर्थात गोपालन वेशधारी गो माने पृथ्वी तेणु बेणु कहे बेणु प्राणी बेणु 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 शब्द अर्थ हूँ ज्ञान चिंतार गतिर चाक्षुषर ज्ञानर धारे से समस्त को वास्तव ज्ञान प्रदान करुले से प्रत्येक सत्ता निकट में चिर किशोर ही रही यही भावना केबे वृद्ध हो पारेना यही सत्तार यही उद्बोधन यही दोलन प्रक्रिया केबे हेले वृद्ध हुए ना कबीर हुए ना तेणु प्रभु श्रीकृष्ण कहुए सी होती नव किशोर नटवर असल कथा होउछि प्रभु कृष्ण जो प्रिय परम भाव गोपी मान ग्रहण करते होती जुग उपयोगी पुरुष पुरुषोत्तम अवतार पुरुष से ही से समय श्रीकृष्ण आकर्षणकारी व्यक्तित्व से गोवर्धन धारी गो मान कौन गो मान हूँ पृथ्वी गो मान ज्ञान श्रीकृष्ण को पचर गदा पद्म शंख ठाकुर मैंने धरी तार अर्थ अभिधान अर्थ देखा अभिधानगत देखा ठाकुर कहले
शंख चक्र गदा पद्मधारी अर्थ है जी दमन पीड़न कथन विन्यास को एकाधार मनीष ठारे संचारित करी ऐश्वर्यर सहित प्राप्ति को संगठित करती से होचंती गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण बोली कहू ये हूँ दोल पूर्णवार आहरी बहु कथा ठाकुर कहते बहु कथा एभली करू करू अंतर भितर अनाहत नाद सृष्टि हुए किंतु आमे दुखर कथा आमे आज जो भली दोल पूर्णिमा को परिपालन करते अनेक भाव भितर केत खांति रही जाए आमे प्रभु श्रीकृष्ण विषय जहाँ शुणीचे ता भितर ए प्रभु पाखरे राधांकर अवतारणा भागवत कोठी नाही भागवत कोठी नाही प्रभु उनका पाखरे माँ राधांकर अवतारणा तांकु रखी पूजा करिबा राधा कृष्ण को एककार करदबार जो विधान आमे जो ग्रंथरु जो महापुरुष जो भगवान व्यासदेव जी लिखिथिले तांकर भागवत रे कौन सी जगार राधा शब्द पाइबे ना राधा शब्द अवश्य नृसिंह पुराण अच्छी लिखिथिले से व्यासदेव जी पूर्व राधा शब्द विषय अनेक भाव में वर्णना करछंती किंतु आमे जपरी आज राधा कृष्ण को सजैकरी आमे आज विभिन्न भाव में परिपालन करुचे विषय मत टिप्पणी दौचे भागवत किंतु ता नाही भागवत जिते प्रभु कृष्णचंद्र गोप छाड़ी मथुरा को गले आउ गोप को फेरी आसी ना जौन कुटिलता भितर नथिबा ठाकुर कहते आपण मैंने गोटे वास्तव अनुभूति को अभिव्यक्ति केन्द्र करंतु जेतबळे प्रभु एवं दुई भाई बलराम प्रभु श्री कृष्णचंद्र गोप छाड़ी मथुरा गले बयस केते हाँ जो बयस गले से बयसर पुरुष पिला केबे हेले जौन क्रिया रत अछंती कि पृथ्वी एपर्यंत कोन देखा जायछि कि ताले सेठी आमे एते बड़ी भाव में कुटिलता प्रवेश करी आमर काव्य कविता ठार आरंभ करी आमर नाना प्रकार कांड कारखाना में भी आइछे ठाकुर कहते यहाँ किंतु नथला सेटा जौन कुटिलता कदापि नथला तेणु आज ये विषय को आहरी बहु कथा अच्छी ये जो दोलन प्रक्रिया जहा द्वारा सृष्टि बहुगुणित हुए आग को गति कर चली दोलन प्रक्रियार कर्णधार मूर्तिमंत देवता होचंती विग्रह होचंती प्रिय परम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यही लीला को यही कथा को यही पूर्णमी राति गोपी मानकर मिलन आवेग को गोटे कृष्ण को पाखरे गोटे माने गोटे गोपी पाखरे गोटे कृष्णर अवतारणा को एभली भाव में वास्तव दिगते वर्णना कर ठाकुर आमको सूचई देले ये हूँ वास्तवता आपको छाड़ी जदि आम अन्य दिगरे जाऊ ताहले कौन पाइबा ठाकुर से कहले परम पुरुषों संस्कार व्यतिरेके आउ जहाँ किसी सब ही बंधन आम हो आसतु आम प्रति प्रत्येक वास्तवता को अनुधान करवा प्रभु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो दबा जो धारा जो विधान जहाँ ठाकुर आम मान निकट में अति वास्तव भाव में तोड़ी धरले से कथा गुड़ी को आमे माने परिपालन करी निज चरित्र रे चरित्रायित कर चलिले आमे धन्य हवा परिवार धन्य हब आज आचार्य जो डकरा अन्य निकट को जाए निजर कर पारुने देखो गोपी मैंने केवल प्रभु निजर करते प्रभु दया आम समस्ते घूरी घूरी डीपीआर को साक्षात कर तोड़ा आनंद रे गाई उठा वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु दादा जय गुरु बहुत सुंदर लगा आलोचना आउर सुनिया पे इच्छा थिला किंतु समय तो हमको अनुमति देबो नहीं आमे माने समस्त समय रे बंधा से ठाकुर हमको समय अनुवर्ती पे सिखी चंती जेथि पे आपनकर आलोचना आज एतिकी रखिले तथापि सुनिया पे आउर इच्छा थिला दोलन प्रक्रिया भितर जो सुंदर भाबे आपण आलोचना करथिले दोल पूर्णिमा विषय रे पुणी से जो स्वप्नर कथा भी आपण कहउथिले पुणी रासलीला विषय सुंदर भाबे कहउथिले या विषय अनेक तात्विक जिंस अछि आम मैंने जहाँ बुझुचु बाहिक दृष्टि ताहा प्रकृत में नुहे पूरे अंतर्दृष्टि भितर तार तात्विक अर्थ बहुत कथा अच्छी आपण ताकू अनेक भाव में बुझे सुझे आम मान अनेक गंठी फिटी देइचंती अनेक आलोचना सुंदर भाव रखिचंती जाओ दादा आ